एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कसे आता तुम्ही? तो आज है नेक्स्ट डे, कल था जन्माष्टमी। जस्ट मैंने वीडियो जो है ना अभी अपलोड किया है। ओके, तो अब बज चुके हैं 12 और तो घर का सारा काम हो चुका है। और आज ना खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कल जन्माष्टमी के दिन खाना बनाया था ना, वो वैसे वैसे ही है। क्योंकि रात को हम लोग वहाँ पे गए थे हरे कृष्णा के प्रोग्राम में। तो काबुली चना का मैंने कल करी बनाया था, वो है। ओके, और अभी ना बाद में मैं करेला फ्राई करूँगी और ये ककड़ी ना कोशिम्बीर करूँगी, एक सलाद टाइप में दिखाती हूँ मैं आपको, वो रेसिपी मैं शेयर करूँगी। ओके, दही डाल के ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। ककड़ी था तो सोचा चलो वो बनाते हैं, मेरा बहुत ही फेवरेट है वो। ओके, तो छोटा मोटा काम है अभी। अभी ना मुझे रूम में ना मैं जो जहाँ पे मेडिसिन वगैरह रखती हूँ ना, वो पूरा का पूरा यहाँ वहाँ मैस हुआ है। मतलब वहाँ पे 3 कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट में ना मैं ऋत्विक का जो भी मेडिसिन है ना वहाँ पे रखती हूँ, उसके ऊपर जो हमारे जो मेडिसिन है ना वहाँ पे रखती हूँ। अब ना वो पूरा मैस हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, सब कुछ मिक्स हुआ है। तो सोचा चलो वो आज क्लीन करते हैं। और उसमें ना थोड़े मेडिसिन वगैरह ना एक्सपायर हुआ है, मुझे अभी वो चेक करना है। जो जो मेडिसिन एक्सपायर हुआ है ना वो लाना है। लिस्ट बना के, वो मैं ना लिस्ट बना के रखती हूँ, मैं आपको डिटेल बताऊँगी। तो सब कुछ लाना है। तो सोचा चलो वो आज काम करते हैं, क्योंकि खाना बनाने का तो काम तो आज नहीं है ना। तो सोचा चलो वो काम करते हैं। और तो आज शाम को हमारे कॉलोनी में दही हंडी का प्रोग्राम है, तो वो भी थोड़ा शूट करेंगे शाम को। ओके, तो चलते हैं रूम में। ओके, वो पहले वो काम कर लेते हैं फटाफट। और ये जो ट्रेडमिल है ना, यहाँ पे ला के रख दिया है, एक्चुअली वो अंदर था तो यहाँ पे रखा है कि सुबह ना मैं और मम्मी ना एक 10-15 मिनट के लिए इसमें वॉक करते हैं। तो हमें ना वॉकिंग करना चाहिए, तो यहाँ पे ला कर रख दिया है। क्योंकि यहाँ पे ना आप आराम से टीवी देखते देखते ना वॉक कर सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। टीवी देखते देखते अगर आप वॉकिंग करोगे ना, अच्छा लगता है। और उस रूम में ना बहुत ही गर्मी होता है, जब आप वॉक करते हो ना तो बहुत ही गर्मी होता है, फ़ैन भी नहीं लगता, इतना गर्मी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ना ठंडा लगता है हॉल में। तो इसके लिए ना ये मशीन जो है ना यहाँ पे ला के रख दिया है। तो सुबह ना जब मैं उठती हूँ ना, ऋतिक को स्कूल जाने के बाद एक 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे मैं वॉक करती हूँ, अच्छा लगता है। तो चलते हैं। ये देखिए मम्मी हाय बन गए, मम्मी गळ्यात घातला। मम्मी आता पूजा करता देवाचे, तो मम्मी पूजा करेगी आज। ओके, तो जस्ट चलते हैं रूम में, वो पहला काम करते हैं। और ये जो लट्टू गोपाल उसको आज रखेंगे, आज और कल। जो आज सेकेंड डे है, कल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कल थर्ड डे है। तो डायरेक्टली उसको ना संडे को, नहीं तो यहाँ संडे को निकालेंगे, क्योंकि 4 दिन के बाद निकालेंगे। ओके, और तो यहाँ पे ना मैं सारे जो मेडिसिन है ना, ये देखिए यहाँ पे रखती हूँ। ऐसे 3 है ऊपर। तो ये अभी ना देखिए पूरा मैस हुआ है, तो आज इसको क्लीन करना है। और इसमें से ना थोड़े मेडिसिन एक्सपायर हुआ है। और ये उस दिन थाईलैंड फेस्टिवल से एग्जीबिशन था ना, थाईलैंड एग्जीबिशन, तो वहाँ से मैं ये सब लेके आई थी। तो ये सब कुछ ना मैं ऊपर रखूँगी, उसके सबसे ऊपर, क्योंकि ये रोज़ इस्तेमाल नहीं होता है ना, तो इसको मैं ऊपर रखूँगी। तो ये देखिए इतने सारे मेडिसिन हैं, तो अभी इसको ना मैं चेक करती हूँ, इसमें से कौन से अगर एक्सपायर हुए ना, मैं उसको निकाल के साइड में रख देती हूँ। ये सब मेडिसिन है ना, इसको फेंकना है, मतलब वो एक्सपायर हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ अंडर डेट पे है ये। और ये सब कुछ मुझे रखना है, तो यहाँ पे एक डब्बा लेके आई हूँ मैं, चॉकलेट का डब्बा। तो इसमें मैं डाल के रखूँगी ये सब जो मेडिसिन है ना, टैबलेट्स वगैरह इसमें रखूँगी। ओके, तो ज़्यादा से ना हमारे घर में ना फीवर के मेडिसिन है, फीवर, बाद में स्टमक पेन के लिए। और ये है ना पेन आउट, दांत वगैरह दुखता नहीं करना। तो ये सब ना हम लोग ला के रखते हैं। ओके, हर बार ये इस्तेमाल नहीं होता है, तो सांगू शकणार नाही की की जाते। सो घरात नाही मेडिसिन हाडून दवरूंक जाय। ओके, थोडे मेडिसिन यूज करना सुद्धा उडयता आमी, जेन्ना ते एक्सपायर जाता पळय ते उडयता, पण हाडून दवरता आमी, तो एक्सपायर जाल्यार जावं न्ही, पयशे वेस्ट जाल्यार वेस्ट जावं न्ही। पण न्ही मेडिसिन न्ही हाडून तुमी घरात दवरूंक जाय, कितें बारीक बारीक जे बेजीक आसता न्ही, स्टमक पेन, हेडेक, फीवर आणि बॉडी पेन
आणि बॉडी पॅनी कफ सिरप असले विषयांनी एक जे बेजीक असता पळय थोडं हाडून तुमी दवरूंक जाय. ओके, हाडून दवरप दवरून मागीर न्ही केन्ना जाय पडटा इमरजंसी रातचे बिचे कितें जालें, अगर रात को कुछ हो गया तो कहाँ भागेंगे आप रात को. तो ये सब ना बेसिक जो मेडिसिन है ना घर में होनी चाहिए. ओके, तो हमारे घर में रहती ही है, फीवर के हो या कफ सिरप के, हेडेक के, स्टमक पित्त पित्त के. ये देखिए जना पित्त भी जाता नहीं हाडून दौड़ता. और ना जब मैं लेके आती हूँ ना तो यहाँ पे ना मैं पेन ब्लैक पेन में ना लिख कर रखती हूँ पित्त, या फिर और एक है वोमिटिंग के लिए. वोमिटिंग के लिए ना मैं ना मतलब जब भी हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं ना तो लास्ट ईयर हम लोग शिरडी गए थे बस में. तो थोड़ा क्या उल्टी भी जाता नहीं, तो वो भी अभी तक है. लास्ट ईयर नवंबर में गए थे हम लोग शिरडी. तो मेडिसिन वोमिटिंग का टैबलेट ना अभी तक है, वो एक्सपायर नहीं हुआ है, डेट है अभी तक. तो मैं क्या करती हूँ, मालूम नहीं पड़ता है ना, इतने सारे मेडिसिन होते हैं, सब कुछ मिक्स होता है, तो मालूम नहीं पड़ता है कि मेडिसिन कौन सा है. तो क्या करने का, पीछे जो है ना यहाँ पे आप लिख सकते हैं वोमिटिंग या पित्त, ऐसा कुछ जो आपको इजी लगता है ना आप वो वर्ड में लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट टाइम ना हमें थोड़ी आसानी होती है. तो यहाँ पे सब कुछ मैं लिख कर रख दिया है. और ये देखिए ऋतिक के लिए जब भी उसको चेस्ट में अगर सर्दी भर जाती है ना तो ये देती हूँ मैं, ये इम्यूलाइज़र अस्तलिन, उसमें ना एक ट्यूब डाल के ना उसको मैं स्टीम देती हूँ. जब कभी रोज़ नहीं, जब भी उसको ज़्यादा मात्रा में अगर कफ जमा होता है ना तो डॉक्टर से पूछ कर किया हम लोगों ने. तो डॉक्टर ने बोला है जब भी उसको ज़्यादा मात्रा में सर्दी भर जाती है ना छाती में तब उसको देते हैं, रोज़ नहीं. ओके, और ये तो आपको पता ही होगा, जब हम स्टीम देते हैं ना तो उसमें से एक कैप्सूल निकाल के ना वो गर्म पानी में डालना चाहिए स्टीम लेने के लिए. तो ये भी हम घर में ला कर रखते हैं. और यहाँ पे ये है विटामिन ई कैप्सूल फेस पर लगाने के लिए, तो मैं ये यूज़ करती हूँ विटामिन ई कैप्सूल. ये इजीली मिल जाता है मेडिकल स्टोर में. EVION EVION विटामिन ई कैप्सूल. रात को सोने से पहले ना मैं क्या करती हूँ, ब्रश करके फेस को वॉश करके ये जो एक ट्यूब है ना निकाल के कट करके ट्यूब में फेस पर लगाती हूँ. तो रोज़ नहीं लगाती हूँ मैं, वीक में सिर्फ एक या दो बार. ओके, तो मेरा जो स्किन टाइप है ना ऑयली है, तो ऑयली के लिए ना रोज़ लगाना अच्छा नहीं है. तो वीक में मैं 2 बार लगाती हूँ. इससे ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है कोई विटामिन ई कैप्सूल. ओके, ये मिल जाता है मेडिकल स्टोर में. तो ये सब नॉर्मल जो है ना हमारे घर में रहते ही हैं. और ऋतिक के लिए मेन कफ सिरप और फीवर का तो रहना ही है घर में. फीवर सिरप, बाद में कफ सिरप, बाद में उसको कभी कभी स्टमक पेन होता है. और ऋतु को ना कभी कभी अचानक ना ईयर पेन भी होता है. तो ईयर पेन के लिए भी सब कुछ है यहाँ पे. देखिए ईयर पेन भी है, सब कुछ है, तो टेंशन नहीं है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ना जो बेसिक जो है ना आप मेडिसिन ला के रखिए घर पे. तो एंड टाइम पे ना भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए. तो कभी भी कुछ भी हो सकता है. ओके, तो अभी हमें कुछ होता है तो बोल कर तो थोड़ी ना आता है. तो अचानक से हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, सर्दी हो या स्टमक पेन हो, बॉडी पेन, कुछ भी हो. तो आप ये सब कुछ ना मेडिसिन ला के घर पे रखिए. ओके, तो मैंने अच्छे से इसको सॉर्ट आउट किया है. ये सब मेडिसिन जो है ना फेंक देना है. ओके, अभी इसको फिर से ऊपर रखना है अच्छे से. और इस बॉक्स में मैं सारे जो टैबलेट्स है ना इस बॉक्स में डाल के रख दूँगी. ओके, और बच्चों के लिए ना ये बहुत ही अच्छा है अडुलसा. तो ऋतिक को कहना घालता हूँ अडुलसा. ओके, और मैं ना ये लेती हूँ पतंजलि का बोन हेल्थ नेचुरल कैल्शियम. तो दंपारा नहीं जेवून नहीं एक घेता हूँ, बस थोड़ा ही है और लाना है मुझे. ये आयुर्वेदिक है, टेंशन नहीं है. कुछ हेल्थ के लिए कुछ भी ऐसे हानि नहीं है, आयुर्वेदिक है, बहुत ही अच्छा है ये. और हमारे घर में ना ये भी रहता ही है श्वासकल्प. ये जब सर्दी होता है ना तो ये बहुत ही अच्छा है श्वासकल्प. ये भी आयुर्वेदिक ही है. तो चेस्ट में जब ये बड़ों के लिए, छोटों के लिए नहीं है, जब चेस्ट में ज़्यादा मात्रा में सर्दी होती है ना, भरती है ना, तब ये बहुत ही अच्छा है श्वासकल्प. के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बोला था. जब आपको फीवर वगैरह आते हैं ना, बच्चे हो या बड़े किसी को भी फीवर जब आता है ना, जब उस पानी में ना एक या 2 ड्रॉप डालना है. उसके बाद कपड़े में डिप करके उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके माथे पे रखना है. अच्छा है ये, फीवर के लिए बहुत ही अच्छा है. तो ये भी ला के रख दिया है. स्प्रे जब भी हमें सर्दी वगैरह होती है ना तो नोज़ जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं. तब ये डॉक्टर ने दिया था ऋतिक को, ये वाला. ये छोटों के लिए, ये बड़ों के लिए.
तो ये घर में होना चाहिए। जब भी हमें सर्दी होती है ना रात को, तो नोज़ ब्लॉक तो होता है ना, ये ना बहुत ही अच्छा काम करता है। तो सारे मेडिसिन को ना मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए, ये वाला पार्ट है ऋतिक का है, ऊपर जो है हमारा है, और ऊपर जो है ना ज़्यादा जो इस्तेमाल नहीं होता है ना रोज़, तो ऊपर रखा है। ओके, तो ये काम हो गया आज। और ये सब कुछ मेडिसिन है ना फेंक देना है, मतलब पूरा एक्सपायर हुआ ये। ओके, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब बनाते हैं कोशिम्बीर। तो यहाँ पे देखिए, एक कुकुम्बर को ना कट कर लिया है, और यहाँ पे दही लिया है, और दही में ना थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ओके, तो अब करते हैं अगला प्रोसेस। आता कि रहे, और तो यहाँ पे कड़ी पत्ता, चिली और धनिया लिया है। तो अब इसमें ना दही ऐड करते हैं। तो अब इसे ना अच्छे से मिक्स करें और चेक करें, अगर नमक कम है तो ना आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब देते हैं तड़का। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, तो जैसे ही तेल जो है गर्म हो जाएगा ना, हमें ना एक थोड़ी सी राई यानी मस्टर्ड सीड हमें डालना है। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं सासवा, कड़ी पत्ता, चिली, तो ये देखिए तड़का यहाँ पे रेडी है। तो तड़का इसमें डाल देते हैं, और साथ इसमें डालते हैं धनिया। बस अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे कुकुम्बर कोशिम्बीर बनके रेडी है। झट में बन जाती है, और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आयल दवल्ला तापक फ्राई करें आम्ही। तो यहाँ पे देखिए, अभी करेंगे करेला फ्राई। तो मम्मी ने ना इसको लंबाई में कट किया था। कट करके ना नमक डाल के उसको हल्का सा बॉईल किया था। मतलब जब हम फ्राई करेंगे ना थोड़ा सा कच्चा रहता है। तो एक 10 मिनट के लिए ना हमें इसे कुक करना है गर्म पानी में नमक डाल के। ओके, अब इसको मसाला लगा के मैंने रख दिया है। अब उसको फ्राई करेंगे। किरे तू फक्त हाय बाय लोका विचार, कशा आसा तुम्ही? तू कसा आसा? तू बरा आसा? आज टिफिन किती व्हेले तुवें स्कुलान? सांग सगळ्यांक. कितें रे? आणि आवडलें मरे? सगळें फिनिश केलें तेणें टिफिन. आणि तो एकलो खंय तरी बसला, तकले हात धरून हाय म्हण सगळ्यांक. ना खालते ना टिफिन. तो मम्मी हांगा फ्राय करता, सामकें हेल्दी करेला फ्राय. पळय पप्पा उदी करूं येता. ते एक बरें आसा, आयल्या बरोबर न्ही पप्पा उदी करूं येता. पप्पा तान हावले. तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है और हम बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आज ना मैं ऋतिक को नहीं सुलाऊंगी, क्योंकि शाम को ना हमारे कॉलोनी में दही अंडे का प्रोग्राम है, हम लोग वहाँ जाएंगे। और वो प्रोग्राम कब तक ख़त्म हो जाएगा पता नहीं, बाद में आके ना वो पढ़ाई नहीं करता है। तो बहुत सारी स्टडीज़ है। तो पिछले लास्ट वीक में वो उसे बुखार आया था, तो वो स्कूल नहीं गया था 8 दिन के लिए। तो टीचर ने ना बहुत सारे वर्कशीट पेपर दिया है, तो आज वो सॉल्व करना है। तो सोचा चलो उसको आज बैठ के पढ़ाई लेते हैं। और वो भी रेडी हो गया है पढ़ाई करने के लिए, कि मैंने उसको बोल दिया है कि शाम को हम जाएंगे दही हांडी देखने के लिए। तो जस्ट मैं उसकी पढ़ाई लेती हूँ। ओके, तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ। तो बाहर क्लाइमेट देखिए बहुत ही अच्छा है। अब ना बारिश होगी। एक्चुअली ना दही हांडी के दिन ना बारिश होनी चाहिए, बड़ा काळोख झाला. ओके, तो जस्ट हम रेडी हो चुके हैं और टाइम झाला 6:30 झाले. ओके, तो जस्ट निकलते हैं. 6:30 बजे को ना पूजा है, कृष्ण की पूजा है. उसके बाद उनका कुछ प्रोग्राम है, वो स्टार्ट करेंगे. ओके, तो जस्ट निकलते हैं. आयलो पाऊस येलो मेरे को धावना का. अरे ऋषा हाय म्हण रे. किरे पाऊस घेऊन येले. हां हाय म्हण रे. हाय म्हण मरे. काय म्हण. अरे हाय म्हण मरे कृष्णा.
बरोबर आहे. तो आता लावला आम्ही पाऊस पडलं पट्टा तर मस्त कमी आलं. हो तुम्ही आहे मग तो आता मस्त पाऊस कमी झाला. होऊया तो जैसे हम घर पहुंच गए और बाहर ना जोरों की बारिश हो रही है. ओके तो हम लोग आ गए आणि वहाँ एक जागेवर आवात ना मस्ती करता भिजलो पे सगळे. ओके तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.